अगर सरकार से मिल गया बहुत बढ़िया, अगर सरकार से नहीं भी मिला तो चाहे 20-25 लाख रुपए मुझे अपनी जेब से लगा के स्टेडियम बनाना पड़े, यहाँ पर आपको खेल का मैदान बनवाने का काम किया जाए। लेकिन जब जब आप लोग आए होंगे किसी भरोसे और किसी उम्मीद के साथ, आप लोग जसाला पहुंचे, तो आप लोगों को एहसास हुआ होगा कि नहीं, हम अपने ही घर में हैं, अपने ही परिवार में हैं। चाहे माननीय मंत्री जी मिले हो, चाहे मैं मिला हूं, शायद आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं लगी होगी। मुझे बहुत लोग कहते हैं, कल भी कहा, रोजाना मैं सुनता हूं, कहने लगे आप कुछ भी कर लो, ये लोग भीड़ दिखाएंगे, आपकी जिंदाबाद बोलेंगे, लेकिन जब वोट की बारी आएगी तो उस टाइम पर फिर ये अपनी और पराई में देखेंगे। और भाई अपने पराई की बात ऐसी है भाई, देखो भाई, मैं तो एक बात जानता हूं, धन्यवाद हज्जी जी, ये जज्बा जो है ना आपका, और इस तरह से जब दुआएं हैं तो मैं अड़ जाता हूं सबके सामने। मैंने कहा तुम अपनी जिम्मेवारी लो, कैराना से वोट कैसे लेनी है मैं अच्छी तरह जानता हूं। जो कैराना जाति धर्म में बटा हुआ था, जिस कैराना में गुंडागर्दी की राजनीति होती थी, मैं आज भरे मंच से सर्व समाज के सामने ऐलान करता हूं कि ऊपर वाले ने मौका दिया, मुझे आप लोगों का कैराना का जनप्रतिनिधि बनकर आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला, तो ईमानदारी से कहता हूं 5 साल के बाद लोग इस कैराना के बारे में दूसरी बातें करेंगे। की तरफ से पूरा प्रयास किया कि क्षेत्र को एक विकास की दिशा दिखाने का काम करूं। जो क्षेत्र कैराना इतना पिछड़ा हुआ, क्योंकि जब मैं गया शुरू में मैंने शुरुआत की यहाँ पर घूमने की, तो मैंने करीब करीब देखा। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, मैं ख्वाजपुरा गांव में गया, मैं अक्सर जाता हूं, पिछली बार भी मैंने वहां का उदाहरण दिया था। जब मैं वहां गया उन्होंने कच्ची सड़क पे बिठा दिया, तो मुझे लगा इन्हें रास्ता चाहिए, शायद इसीलिए कच्चे में बिठा दिया। तो मैंने कहा यार रास्ता ले लेना, पर कम से कम बिठा तो ढंग की जगह लो। तो उन्होंने कहा जी आप पूरा गांव घूम लो, अगर पूरे गांव में सीसी तो बहुत बड़ी बात है, अगर खड़ंजा भी कहीं दिखाई दे गया तो हम गुनहगार। बड़ी आश्चर्य की बात है कि यार जहां हमारी सरकार में ऐसी ऐसी योजनाएं चल रही हैं, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि आप यहां से दिल्ली 1-1.25 घंटा, आप देहरादून 1.25-1.5 घंटा, आप चंडीगढ़ 1.5 से 2 घंटा, आप लखनऊ 4 से 4.5 घंटे 5 घंटे। तो ऐसा क्या हो गया यार, हमारे गांव आज भी ऐसे हैं कि जिनमें खड़ंजे भी नहीं हैं। तो फिर मैंने उस गांव में मैं उनसे वादा किया कि चलिए आया तो मैं एक दुख में बैठने था, लेकिन जब ऐसी स्थिति है मुझे एक सड़क बताओ, मैं एक सड़क अभी बनवाता हूँ, शुरुआत होगी। तो वो सड़क बनाई, तो देखे फिर उस गांव की किस्मत ऐसी जागी, फिर अगलों ने जाके वहाँ पे 2 सड़क दे दी। तो आज कम से कम उस गांव में, चाहे वो चिढ़ के ही सही, डर के ही सही, लेकिन उस गांव में सड़क बनने का काम शुरू हुआ, उस गांव में विकास की शुरुआत हुई। और ऐसे कई गांव थे जिनमें गंदगी, मनोहर प्रधान जी बैठे हैं, मेरे ख्याल से बड़ा मजबूत गांव है, कभी शायद किसी की 20-25 वोट दी नहीं इन्होंने किसी और को, या किसी की गिरी हैं, मेरे ख्याल से 10-15 वोट गिरती होंगी, और गोद लिया हुआ गांव है। और मैं समझता हूं जिस तरह कंडेला बाबूजी हुकुम सिंह जी का गांव हुआ करता था, तो मेरे ख्याल से सुनेटी जो है वो आप लोगों, गंदराऊ जो है वो इसी तरीके से आप लोग उनको भी समर्थन देने का काम करते थे। अब जब मैं गया पहली बार, प्रधान जी से बात हुई, प्रधान जी ने गांव की हालत दिखाई। सच में बता रहा हूँ, बड़ा दुख हुआ देख के कि आज की तारीख में हम लोग इतना जन समर्थन देने के बाद, इतनी ज़बरदस्त वोट देने के बाद, अरे ये तो ऐसी धरती है जो वोट भी देते हैं, नोट भी देते हैं, रैली भी अपने आप करते हैं, कार्यक्रम भी अपने आप करते हैं, नेताओं की जेब भी भरते हैं, हमारे बक्से भी भरते हैं, और उसके बाद भी अगर आप लोगों को रास्ते भी सही ना मिलें, आप लोगों का रास्तों को लेकर भी आपको संघर्ष करना पड़े, तो ये शर्म की बात है, आपके लिए नहीं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए, उनको शर्म आनी चाहिए इस पर। और मैं आज कहता हूँ, आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग जवाब दीजिए, क्या इस 5 साल में आपको विकास कहीं दिखाई दिया या नहीं, ये बता दीजिए। अरे 5 साल में दिखा नहीं दिखा इसमें, अरे थम जा तू।
मैं कैराना की या शामली की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आज भूरा गांव के अंदर अगर सड़कें बनी होंगी, हो जाया करे कोई आदमी लस्सी ज्यादा पिया करे, ये भी उसी में से। थोड़ा जाग जाओ, ऐसे नहीं शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, बात समझने की जरूरत है। आज यहाँ तमाम प्रधान बैठे, ऐसा नहीं है कि मैंने इनको खरीद के यहाँ बैठाया है। आज ये लोग अगर सब पार्टी की दीवार तोड़ के जाति मजहब हर चीज से ऊपर उठकर आज अगर ये लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं। वो है शायद एक तो मैंने इनका सम्मान किया होगा, दूसरा मैंने इन लोगों के गांव में विकास का काम करने का। अगर वहां पे विकास कार्य हुए, अगर इन गांव में काम हुए, काम हो रहे नहीं मनीष भाई मैं सच्ची बात कह रहा, जो बात है गाँवों में घरों में सड़क मिल गई, सबने मिल गई, कोई नू क्या महाड्यूट काम नहीं मिली। शुरुआत हुई ना? शुरुआत हुई। हाँ, बस यही शुरुआत है। और मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, मुझे एक बात बताओ, सामने बैठे हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग और खासतौर से मेरे जो नौजवान भाई बैठे, भाई मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, भाई एक बार ये बैठ जाओ, सब थोड़ी व्यवस्था बना लो। साजिद भाई आ जाओ, या तो इधर आ जाओ या ऊपर आ जाओ। साजिद भाई बैठ लो, ऊपर आ जाओ, या तो बैठ लो, सब आराम से बैठ के सुनो। मैं कैराना की जनता से बात कर रहा हूँ। क्या पिछले 15-20 साल से, जब से हमारे और आपके संपर्क बने हैं, जब से मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, क्या कभी आप लोगों से कुछ लिया? आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, आज तक आप लोगों से कभी आपकी वोट का अधिकार नहीं लिया। आप लोगों से कभी आए तो आप लोगों के दुख में सुख में शामिल होकर आप ही लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने आए होंगे। अब तक शायद मैं कह सकता हूं कि आप लोगों से हम लोगों ने कुछ नहीं लिया, लेकिन जब जब आप लोग आए होंगे किसी भरोसे और किसी उम्मीद के साथ, आप लोग जसाला पहुंचे, तो आप लोगों को एहसास हुआ होगा कि नहीं, हम अपने ही घर में हैं, अपने ही परिवार में हैं। चाहे माननीय मंत्री जी मिले हो, चाहे मैं मिला हूं, शायद आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं लगी होगी। आप लोगों ने काम कहे तो आपके काम भी किए गए, आप लोगों को सम्मान देने का काम किया। आज मौका है, आज जरूरत है, आप लोगों के बीच में आया हूं। आप लोगों से 5 साल फिर आपके काम किए। शायद जैसे अभी हजी जी ने बताया, बुजुर्ग आदमी कभी झूठ नहीं बोलते, बड़ी उम्र के हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं देखा होगा। शायद कोई गांव ऐसा बचा होगा जिसमें आज जिला पंचायत के माध्यम से या एमएलसी के माध्यम से अगर कार्य ना हुआ हो, मैं नहीं समझता कोई भी गांव ऐसा बचा होगा। मैं ये कहता हूं, इतने दिनों से दलदल बना हुआ है क्षेत्र, इतने दिनों से आपके गांवों में कोई काम नहीं हुए, क्षेत्र में विकास कार्य रुके हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने प्रयास किया कि हर गांव में चाहे एक सड़क बनाऊं, चाहे 2 सड़क बनवाऊं, नाला बनवाऊं, शमशान घाट बनवाऊं, कुछ भी काम हो, कम से कम गांव में शुरुआत तो हो। आप लोगों को एहसास तो होना चाहिए कि आपकी एक वोट की ताकत क्या है। आप अपनी इस वोट से हमें लोकसभा और विधानसभा भेजने का काम करते हैं, और इसी वोट से आपको क्या चाहिए हमसे? आपको चाहिए कि थाने की पुलिस आपके ऊपर अत्याचार ना करे। आपको चाहिए कि इस वोट के माध्यम से आप लोगों के सम्मान में कोई कमी ना रहे, आप लोगों की सड़कें बने। आपको अगर शमशान घाट कब्रिस्तान जाना हो तो वहां जाने में आपको आपत्ति ना हो, आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि जब बरसात होती है और जब जनाजा और अर्थी लेकर जाते हैं ना, तो मैंने कई गांवों में ऐसा देखा है। मेरी प्रायोरिटी यही रही है कि हम कम से कम अपने यहाँ के सभी शमशान घाटों को हम ऐसा करें, उन पे जाने के रास्ते सही हो, कम से कम जो रिश्तेदार आए, मेहमान आए, आप लोगों को दिक्कत ना हो और कहीं ना कहीं आपको अपमान सहने की ज़रूरत ना पड़े। आज जब ये बातें रखी गई, मुझे यहाँ बुलाया गया, कार्यक्रम मेरा मन था कि वहीं पे हम, क्योंकि बरसात हो गई थी, किसको वहीं रोक लेते हैं और गांव में ही बैठ के वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे नौजवान साथियों का मन था कि हम यहाँ पर आएँ, और मैंने तो मन बना लिया, बेशक तबीयत ख़राब हो, मन बना लिया था कि भाई अगर बरसात भी रही तो ऐसा नहीं होगा कि मैं गाड़ी में बैठ के कहीं जाके वहाँ बैठकर और आप लोगों से मिलकर आ जाऊँगा। जिस तरह आप भीगेंगे, मैं भी ट्रैक्टर चलाऊँगा या मोटरसाइकिल चलाऊँगा, आप लोगों के बीच में बरसात में भीगता हुआ ही आऊँगा। और आज कहता हूँ मैं, आज कैराना खास तौर से जो मेरे यहाँ पर मुसलमान भाई बैठे हैं,
इम्तिहान आप लोगों का है। मैं बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूँ कि नंगला राई से हमारे अफजल भाई बैठे हैं, हमारे सारे सभी जिम्मेवार लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और मंच पर बैठे हमारे तमाम प्रधान हैं। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आज इम्तिहान आप लोगों का है। मुझसे भी सवाल जवाब होते हैं, मुझे भी कहा जाता है कि नहीं तो पूरे दिन इन्हीं के काम करें, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन मैं उन लोगों को तो दी है, वो ताकत मुझे इसलिए नहीं दी कि मैं जाति और धर्म देखकर काम करूं। मेरे बड़ों से मैंने राजनीति सीखी है। बाबा जी तो जब, मैं तो खैर उस टाइम बहुत छोटा था, शायद जब पैदा ही हुआ था, वो तो ध्यान नहीं मुझे उनका दौर तो, लेकिन हमने अपने पिताजी से सीखा है कि जो भी हमारी चौखट पे आए, आपके दरवाजे पे आए, तो ऊपर वाले ने अगर आपको इज्जत दी है तो उस आदमी का आप सम्मान करो। अगर आपका सामर्थ्य है, आप में हिम्मत है, तो उसका सम्मान के साथ साथ आप उसका काम करने की कोशिश करो। काम होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन अगर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है तो उसको ये एहसास होना चाहिए कि भाई हमारी बात को सुना गया है, हमारे लिए कोशिश की गई है, हमारे लिए प्रयास किया गया है। काम होना ना होना एक अलग विषय है। 90% 95% मैं समझता हूं कि काम भी हुए हैं। अभी मेरे ख्याल से उलहनी के हमारे प्रधान जी बैठे, प्रमोद जी, ये मेरे ख्याल से मुझे जानते भी नहीं थे। ये बेचारे डरते डरते पहुंचे मेरे पास। प्रधान जी ऐसी स्थिति, मुंशात पीछे हो जाए भाई थोड़ा सा, क्यों प्रधान जी ऐसा ही है। ये पहुंचे मेरे पास, इन्होंने कहा मुझे, एक मुकेश प्रधान जी भी हैं अपने क्या नाम है, बिन्ना माजरा से, ये लोग पहुंचे। ये हर जगह से हताश होके, धक्के खा के, जब इन्हें देखा, कह रहा यार जितना हमने गाड़ी में नेताओं के पास जाने में तेल फूक लिया, जितने की हमने किराए पे गाड़ी कर ली, बल्कि प्रधान जी तो ये कह रहे थे, कहने लगे यार उस पे तो गाड़ी भी है, मुकेश पे तो, मेरे पे तो गाड़ी भी नहीं है, मैं तो किराए की करके जाऊँ था। एक दौरा, एक राउंड जब लगावे थे, 5-7-10 आदमियों को लेकर जाते थे, 5,000-7,000 की हमें एक दौरा, एक राउंड पड़ता था। 5-7 हज़ार रुपये लगाए, 10 एक चक्कर काटने पड़े, 40-50 हज़ार रुपये खर्च कर लिए। इससे बढ़िया तो 20-30 और डाल के हम सीसी डाल लेते अपने आप। लेकिन प्रधान जी आप मंच पर बैठे हैं, आप ईमानदारी से बताइए, आप आए जिस दिन आप मुझसे पहली बार मिले, या मुकेश प्रधान जी जिस दिन पहली बार मिले, या मैं समझता हूँ चाहे हमारे ये प्रधान जी बैठे, जाबाज प्रधान जी, शायद एक बारी में ही, संबंध तो बड़ा पुराना है, लेकिन पहली बारी में आश्वासन दिया और जब भी ठेकेदार गांव में भेज दिया और हमने कहा कि भाई आपकी सड़क बनेगी। क्योंकि ये जो निधि है, ये निधि मैं कहीं अपने मामा के से लेकर नहीं आया, और ना मैं अपने मामा के लेके जाने का इसे। ये निधि आपकी वोट की ताकत से मुझे मिली है, आपके आशीर्वाद से मुझे मिली है। मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों के जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का सम्मान बढ़ा सकूं, उसे करने की कोशिश करूं। बाकी हिम्मत होनी चाहिए इंसान के अंदर, रास्ता तो ऊपर वाला अपने आप निकाल देता है। तो मेरी सोच है, और आज अगर कैराना के अंदर मैं हूं तो मैं इसी सोच के साथ हूं कि कुछ नया करना है। आज तक जो कैराना बदनाम है, आज तक जो कैराना हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव है, जैसे मैं अपने मुसलमान भाइयों से यहाँ बात कर रहा था, और मैं हमारे चैनल के साथी सभी यहाँ पर हैं, जहाँ तक भी आवाज़ जा रही है, मैं तमाम अपने उन मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ जो कैराना के वोटर हैं, मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आज आप लोगों की परीक्षा है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा तो मन टूटेगा। मुझे बहुत लोग कहते हैं, कल भी कहा, रोजाना मैं सुनता हूँ, कहने लगे आप कुछ भी कर लो, ये लोग भीड़ दिखाएंगे, आपकी जिंदाबाद बोलेंगे, लेकिन जब वोट की बारी आएगी तो उस टाइम पर फिर ये अपनी और पराई में देखेंगे। और भाई अपने पराई की बात ऐसी है भाई, भाई देखो भाई, मैं तो एक बात जानता हूँ, धन्यवाद हज्जी जी, ये जज्बा जो है ना आपका, और इस तरह से जब दुआएं हैं तो मैं अड़ जाता हूं सबके सामने। मैंने कहा तुम अपनी जिम्मेवारी लो, कैराना से वोट कैसे लेनी है मैं अच्छी तरह जानता हूं। जब मैं प्यार और सम्मान दूंगा तो मैं भी जानता हूं जो इंसान होगा वो मेरा साथ देगा, और जिसके अंदर इंसान वाले गुण नहीं होंगे वो एहसान फरामोशी करेगा मेरे साथ। धन्यवाद हजी जी, धन्यवाद भाई। देखिए हमारे हजी जी कितनी बड़ी उम्र के हैं, झूठ तो बोलने के नहीं, और बहुत शानदार बात। लेकिन मैं ये वादा कर रहा हूं आप लोगों से कि आप देखिएगा इस कैराना को
जो कैराना जाति धर्म में बटा हुआ था, जिस कैराना में गुंडागर्दी की राजनीति होती थी, मैं आज भरे मंच से सर्व समाज के सामने ऐलान करता हूं कि ऊपर वाले ने मौका दिया, मुझे आप लोगों का कैराना का जनप्रतिनिधि बनकर आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला, तो ईमानदारी से कहता हूं 5 साल के बाद लोग इस कैराना के बारे में दूसरी बातें करेंगे। जो अफवाहें हैं, जो आज तक इसकी छवि रही, इसको बदलने का काम ये मनीष चौहान करेगा। रही बात यहां आने की, देखिए मैं धन्यवाद देता हूं अपने नौजवान साथियों का कि जिन्होंने एक बहुत शानदार पहल की। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, कुछ पत्रकार साथी हमारे गए हुए थे, तो कैराना के हमारे कुछ नौजवान बच्चे, उन्होंने एक बात रखी, कहने लगे जी बाकी सब तो ठीक है, एमपी एमएलए बहुत रहे, वोट लिए और चले गए, लेकिन खेलने के लिए एक मैदान भी नहीं है। मैं समझता हूं जिस जगह में खड़ा हूं, जहां आज ये कार्यक्रम रखा गया है, शायद यहां से हमारा कैराना भी पूरा कवर होता है और 15-20 गांव, 17 गांव दीदी बता रहे हैं, 17 गांव हमारे कवर होते हैं। मैं आज यहां इस मंच से घोषणा करता हूं, मुझे नहीं पता कागज में क्या आप लोगों ने दिया है क्या नहीं दिया, 400 मीटर का ट्रैक है, इसका गेट है, चेंजिंग रूम है, लाइट है। देखो मैं ये सब नहीं जानता, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं और आसपास के सभी गांव से, और जो मेरे नौजवान भाई यहां पर खड़े हैं, गोपाल भी है, साहिल भी है, एक कमेटी बना लो जिसमें हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, जिसमें हमारे कश्यप समाज के लड़के भी हों, ब्राह्मण समाज के लड़के भी हों, हमारे प्रजापति समाज के लड़के भी हों, हमारे एससी समाज के लड़के भी हों, जो सब मिलकर, जिनके अंदर जुनून हो। देखो मुझे नहीं पता स्टेडियम की प्रक्रिया क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं इतना दावा करता हूं, इसमें जितना पैसा लगेगा मैं प्रयास करूंगा कि मैं सरकार से दिलवाऊं। अगर सरकार से मिल गया बहुत बढ़िया, अगर सरकार से नहीं भी मिला तो चाहे 20-25 लाख रुपए मुझे अपनी जेब से लगा के स्टेडियम बनाना पड़े, यहां पर आपको खेल का मैदान बनवाने का काम किया जाए। माननीय एमएलसी साहब की निधि है, हम उस निधि से काम कराएंगे। डीएम साहब से मेरी बात हुई है, क्रिटिकल में पैसा होता है, उससे हम जो मर्जी काम करा सकते होंगे वो काम कराएंगे। जिला पंचायत के माध्यम से हम जो भी करवा पाएंगे हम उसको कराने का काम करेंगे, या और जनप्रतिनिधि हैं हम उनसे कुछ भी पैसा ले सकते होंगे तो हम लेंगे। लेकिन ये शुरुआत है बदलते हुए कैराना की। ये कैराना में खेल का मैदान बनेगा और मेरे नौजवान साथी यहाँ पर दौड़ लगाएंगे, और उसके बाद चाहे वो उत्तर प्रदेश की भर्ती हो, चाहे रेलवे या तमाम डिपार्टमेंट है, जहाँ भी वो उनमें जो भी टैलेंट होगा, जो भी हुनर होगा, उसमें वो अपने प्रयास से जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे इनवाइट करने ये लोग पहुँचे, तो मेरे कई यूपी पुलिस के, दिल्ली पुलिस के साथी भी आए थे। उन्होंने कहा उनकी छुट्टी 20 तारीख को ख़त्म हो रही थी। ऐसा ही था भाई प्रिंस? अनस भाई है जी। हैं? अनस भाई गया था। हाँ अनस था। अरे प्रिंस कैसे रूस सी रहा है तू हमारे से भाई? आ जा यार। ऐसा ही हुआ था उस दिन जब बैठे, तो मुझे कहा कि जी मेरी छुट्टी 20 तारीख को ख़त्म हो रही है, लेकिन मुझे पता लगा कि आपका प्रोग्राम 23 तारीख का है, तो मैंने अपनी छुट्टी बढ़वा ली और मैं 3 दिन लेट जाऊंगा। तो जब ऐसा प्यार और जज्बा मिलता हो, ऐसा क्षेत्र मिलता हो, इतने प्यार करने वाले लोग मिलते हों, आशीर्वाद देने वाले बड़े बुजुर्ग मिलते हों, प्यार कंधे से कंधा मिलाकर चलकर, कंधे पे उठाकर जिंदाबाद बोलने वाले ये मेरे नौजवान साथी हों, तो भाई फिर तो कोई बेगैरती होगा जो इन लोगों की लड़ाई लड़ने का काम नहीं करेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप लोग, कुछ विवाद हुआ, अक्सर गाँव में समस्याएँ आती हैं, यहाँ कुछ मुझे लगता है ज़मीन को लेकर भी विवाद है। मेरे पास कई लोग पहुँचे कि आप वहाँ पर घोषणा मत करिएगा, हम बाद में देखेंगे। आप समझिए छोटी छोटी चीज़ें गांव में होती हैं। मैं आप लोगों से कहता हूँ उन तमाम चीज़ों से ऊपर उठिए। किसी की ज़मीन होगी, मैं वादा करता हूँ इस मंच से, अगर किसी व्यक्ति की ज़मीन इसमें है तो उसकी ज़मीन को छेड़ा नहीं जाएगा जो उसकी है। लेकिन अगर सरकारी ज़मीन किसी के पास है तो उसमें खेल का मैदान बनवाने का काम होगा। आप लोग कमेटी बनाइए, 25 लोगों की बनाइए, 30 लोगों की बनाइए। ये जिम्मेवारी गोपाल और साहिल भाई तुम लोगों की है, तुम दोनों, क्योंकि देखिए सारी भीड़ काम नहीं करती है। 2 लोग, 1 या 2 लोग आगे बढ़ेंगे,
हाजी जी बैठे हैं। हाजी जी, आप अपने मार्गदर्शन में इन बच्चों की एक कमेटी बनवाइए जिसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी मजहब के लोग हों। कहीं ये बात ना आए कि ये स्टेडियम उनका बन गया, ये उनका बन गया, किसी का नहीं। ये स्टेडियम सबका बनेगा। ये स्टेडियम गांव भूरा का बनेगा। इस स्टेडियम में आने का अधिकार आसपास के तमाम गांव के लड़कों को होगा कि वो आएंगे, यहाँ पे दौड़ लगाएंगे, जो भी वो यहाँ पर इसमें सेवा कर सकते होंगे वो करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। एक टाइम का ज़रूर डिवाइडेशन कर लीजिएगा, क्योंकि आज जितनी ऊर्जा, जितनी इच्छा, जितना मन हमारे नौजवान भाइयों का है, उतनी इच्छा, उतना ही संघर्ष हमारी बहन और हमारी बेटियां भी करती हैं। तो उनके लिए भी समय होगा। तो हम कम से कम ऐसी स्थिति रखें कि जब हमारी बेटियां यहाँ पर दौड़ लगाने आएँ, जब हमारी बहनें यहाँ पर दौड़ लगाने आएँ, तो उस टाइम ऐसा माहौल हो कि वो कम से कम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें, उनके साथ कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। क्योंकि खेल जंगल का इलाका है, तो कहीं ना कहीं घर वाले भी साथ रहेंगे, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अब से पहले भी कई बार अगर दंगे हुए हैं, झगड़े हुए हैं, तो बहन बेटियों को लेकर, उनके मान सम्मान को लेकर हुए हैं। मैं बहुत सख्ती से कहता हूँ, खेल का मैदान तो दिया जा रहा है, लेकिन अगर इस तरह की घटना हुई तो देखिए, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, इसमें कोई नरमाई नहीं बरतूंगा, चाहे मेरा कोई कितना भी खास क्यों ना हो। अगर बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कोई करेगा तो उसको सबसे पहले सजा मैं ही दूंगा। मैं उसमें बर्दाश्त नहीं करूंगा कल को कोई आके मेरे से खुशामद करे या मुझे कहे कि तुम इस बार हमें बख्श दो। पहले ही बता रहा हूँ, खेल का मैदान सबके लिए बनेगा, इसमें किसी का अधिकार नहीं है, कोई किसी को नहीं रोकेगा। हमारी बहनें भी आएंगी, हमारी बेटियां भी आएंगी, वो भी वर्जिश करेंगी। इसमें ओपन जिम भी बनवाया जाएगा। यहाँ पर इसकी 4 दीवारी भी करवाने की हम उसको 4 दीवारी भी बनवाएंगे। इसमें अंदर हम ओपन जिम भी बनवाएंगे, जो मशीनरी होगी, जो रखी जाती है, वो सब करेंगे। इसमें 400 मीटर का ट्रैक बनेगा, जो सहयोग होगा। हाँ, अगर कहीं कोई योजना नहीं आती है तो मैं अपने नौजवान भाइयों से एक निवेदन कहूँगा, मैं निवेदन करूँगा आप लोगों से कि आप लोग इसमें अपना श्रमदान करने के लिए तैयार रहें। क्योंकि खेल का मैदान, देखो मैं नेता नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई ताकत है, ना कोई पावर, बस एक हौसला है, जज्बा है। आप लोगों के आशीर्वाद से कुछ निधि लगाने के कुछ जरिए हैं मेरे पास। मेरे पिताजी MLC हैं, तो उनकी निधि से हम कुछ कर सकते हैं। तो जो भी होगा हम लोग करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि इसका ठेका दे दिया और उसके बाद बन गया भाई जैसा बना। बहुत मेहनत का पैसा है भाई, बहुत संघर्ष से मिलता है इतना पैसा। तो मैं चाहूँगा आप लोग अपने मार्गदर्शन में खड़े होकर जब आप खुद बनाएंगे ना, तो इसकी कीमत भी जान पाएंगे, इसकी कद्र भी कर पाएंगे। तो आप एक कमेटी बनाइए, जितना जल्दी आप कमेटी बनाकर ले आएंगे। इसमें सोनू प्रधान जी बैठे, ऋषि प्रधान जी बैठे हैं, सोनू भी है, और हजी जी आप लोग भी हैं, प्रमुख साहब हैं, और बाकी नौजवान भाई तो हमारे हैं गांव से, हिंदू पट्टी से भी और मुस्लिम पट्टी से भी। मुझे बिना विवाद के, बिना विरोध के भाई मुझे कमेटी चाहिए। आप 25 लोगों में पूर्ति हो 25 में बनाओ, 30 में पूर्ति हो 30 में बनाओ। एक एक 2-2 लड़का आप आसपास के गांव का भी लो, जिससे कल को कहीं समस्या ये ना आए कि दूसरे गांव के बच्चे जब आएँ तो उनको कहीं दिक्कत ना हो। तो आप सुनेटी से लीजिए, आप जंधेड़ी से लीजिए, आप कैराना से लीजिए, आप पाउटी से लीजिए, आप सब गाँव के लड़के लीजिए। क्योंकि मेरा मकसद है कैराना विधानसभा को 2 हिस्सों में बांटकर दोनों हिस्सों में एक एक स्टेडियम देना। शुरुआत कैराना ब्लॉक से हो गई है, कैराना ब्लॉक के बड़े गाँव में, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हमारा राजनीति का केंद्र रहता है भूरा और कंडेला। कैराना की जब राजनीति की बात करें तो भूरा कंडेला भाई बड़े गांव हैं, तो एक राजनीति का केंद्र रहता है। तो भूरा तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गांव है, तो इसे ये आसपास का पूरा इलाका कवर करता है। तो मैं समझता हूँ जब यहाँ पर खेल का मैदान बनेगा, ये बड़ी उपयुक्त जगह है, सारे गाँव को कनेक्ट करता है, तो सभी लोग आएंगे। तो मैं, क्या आपका अनुमान है कि कितने में तैयार हो जाएगा भाई? अरे 1 करोड़ में तो स्टेडियम बने, खेल का मैदान बताओ कितने में होगा? स्टेडियम बनवाना। देखो स्टेडियम की मंजूरी तो लंबा समय है, अभी तो हम इसे गांव भूरा के नाम से खेल का मैदान दे रहे हैं भाई। 25 लाख की घोषणा तो मैं अभी कर रहा हूँ। अरे सुनो तो, 25 लाख की पहली किस्त की घोषणा तो अभी हो गई, और उसके बाद जो भी ऊपर लगेगा तुम अभी देखते जाओ मेरा काम करवाने का तरीका क्या है।
अब ये श्रमदान में वैसे ही कह रहा हूँ कि मजदूरी के पैसे बचा के ही तो कह रहा हूँ। तो इसमें हाँ, अरे मैंने बता दिया, अरे तुम रुक जाओ, तुम देखते जाओ। इसकी 4 दीवारी मैं जिला पंचायत से करवा दूंगा। उसके अलावा 25 लाख रुपए आप लोगों को अलग मिल जाएंगे, लाइटें अलग मिल जाएंगी। ये बताओ और क्या करोगे भाई तुम? सिंथेटिक चाहा है जी हमने। हाँ, सिंथेटिक ट्रैक। देखो सिंथेटिक ट्रैक तो अभी नहीं बन पाने का। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सिंथेटिक ट्रैक, देखो मैं झूठा वादा कोई नहीं करने का। गेट भी दे दो। दे दिया, गेट भी बन गया। गोपाल भाई मैं झूठ नहीं बोलने का, सिंथेटिक ट्रैक के लिए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी जसाला स्टेडियम में वहीं नहीं करवा पाए। हाँ, इसका सीसी होना पहले 4 सीसी कैसी? 400 मीटर पे 400 मीटर सीसी करवाओगे? पानी भर के लेंगे उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी। अच्छा, उसके ऊपर मिट्टी डालोगे? बड़े जागरूक हो रहे हैं यार, ये तो पूरा पूरी नॉलेज लिए बैठे हैं। चलो खैर, कुल मिला के ये है, आप लोग आओ। 400 मीटर सीसी 25 लाख की होगी ये तो। 50 करो सर, आपका रास्ता बीच का रास्ता। चलिए आप एक काम करिए, आप कमेटी बना के मेरे साथ एक बार बैठो, ठीक है? जब आप बैठोगे, क्योंकि अभी हाँ, आर्मी वाली जो ऑप्टिकल होगा जिसके बाद रिसीवर वगैरह लटकने के वो भी। अरे वो तो धीरे धीरे सब चीजें आएंगी। देखो बात सुनो, पहले मेरा टारगेट है कि खेल का, कि इसे हम बनवा के रहेंगे, संघर्ष करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे और इसको जितना भव्य, जितना शानदार बना पाएंगे उतना बनाएंगे। लेकिन एक बार पहले शुरुआत की जाए।